तब गैरो मे को बग मास्टर की फोटो दिखाता है, जिस वजह से मे उसे अपने दोस्त की शादी में एंजॉय करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी गैरो उसे बताता है कि वहाँ पर जो बटरफ्लाई आई है वो उसके लिए है, और हम देखते हैं उस बटरफ्लाई के ऊपर बग मास्टर ने मे के लिए इन्विटेशन लिखा होता है, जहाँ पर बग मास्टर ने गैरो के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए मे का शुक्रिया अदा किया होता है और उसे गैरो के साथ शादी में बुलाया होता है ताकि वो उसे प्रॉपरली थैंक यू कह सके। तब मे को ये इन्विटेशन बहुत प्यारा लगता है। ये पहली बार है जब मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास सही कपड़े नहीं है, पर फिर भी मैं अपने दोस्त की शादी के लिए अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ। ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि शादी में तुम्हें कोई मिल ही जाए, और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी एक न्यू आउटफिट की जरूरत है, जिसके पैसे ऑब्वियसली तुम ही भरोगे। तब अगले दिन वो लोग उस पैलेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बग मास्टर की शादी होने वाली होती है, और वहाँ पर सभी बच्चे बग्स के साथ खेल रहे होते हैं, जिस वजह से वो जगह मे को फेरी टेल की तरह लग रही होती है। पर तभी एक बंदा नीडल्स लेके गैरो के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो सारी की सारी नीडल्स गैरो के मुंह में लग जाती हैं और मे को लगता है कि गैरो मर गया है। पर गैरो नीचे गिर के फिर से उठ के बैठ जाता है, और हम देखते हैं ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो नीडल्स एक्वा पंचर के लिए होती हैं, और इसके लिए गैरो उस बंदे को पैसे भी देता है। तो गैरो मे को बताता है कि वो बंदा नीडल मास्टर है और बग मास्टर की तरह ही उसका दोस्त है। तब नीडल मास्टर अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है, और वो भी मे को गैरो के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये कितना ज्यादा टफ काम है। तब थोड़ी देर बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बग मास्टर उड़ के अपनी फियांसे के साथ वहाँ पर आ जाता है। तब बग मास्टर की खुशी देखकर गैरो को पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गैरो ने बहुत सारे बंदों को मारा होता है, और तभी उसे बग मास्टर मिलने के लिए बुला लेते हैं, जिस वजह से गैरो उससे मिलने चला जाता है। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आ गए हो। मैं यहाँ पर बस तुम्हें पर्सनली वार्न करने आया हूँ। तुम चाहे मेरे साथ कनेक्शन बना के फेवर हासिल कर सकते हो, पर इससे ग्रैंड माँ तुम्हारे क्लैन को और अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी। माफ कर देना, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर इस वजह से बुलाया है ताकि हम लोग साथ मिलकर ड्रिंक कर सके। तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? और हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी अंडर एज हो, जिस वजह से ये अल्कोहल नहीं है। तब गैरो अपने और बग मास्टर की फर्स्ट मीटिंग को याद करते हुए इतना ज्यादा खो चुका होता है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि शादी में चल क्या रहा है, जिस वजह से मे उसे बताता है कि बग मास्टर ने अभी अभी बताया है कि कैसे वो अपनी फियांसे से माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम मिला था और उसने अपनी फियांसे की जान बचाई थी। तब बग मास्टर और उसकी फियांसे अपनी शादी के रिचुअल्स को पूरा कर लेते हैं, जिसे देखकर गैरो मे से पूछने लगता है कि क्या वो कभी इतनी परफेक्ट वेडिंग कर पाएगा। तब मे इसके लिए हाँ कहता है और सभी लोग दुल्हा दुल्हन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। पर यहाँ दूर से बग मास्टर का एक दुश्मन उसे देख रहा होता है और उससे बग मास्टर की ये खुशी बिल्कुल हजम नहीं हो रही होती, जिस वजह से वो अपने बंदों को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ गैरो को भी इस बात का एहसास हो जाता है। तब सभी लोग बग मास्टर और उसकी बीवी की लव स्टोरी देख रहे होते हैं, और तभी बग मास्टर की एक पार्टनर जूलिया गैरो के कंधे पर आ जाती है, जिस वजह से गैरो बाहर की तरफ भागने लगता है। तब मे गैरो को उसकी स्पीच के बारे में याद करवाने लगता है, पर गैरो उस स्पीच को मे को संभालने के लिए कहता है और जूलिया के साथ मिलके बग मास्टर की खुशियों को बचाने के लिए बाहर चला जाता है। अब से 5 मिनट बाद तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाओगे, और तुम चाहो तो किसी को भी मार सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लाशें होंगी उतना ही ज्यादा बड़ा तुम्हें बोनस मिलेगा। पर जैसे ही बग मास्टर और उसके मास्टर फ्रेंड्स लड़ने आएंगे तब तुम लोग वहाँ से निकल जाना, क्योंकि इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद मैं फायरवर्क्स को ब्राइड के ऊपर चिपका दूंगा, और जैसे वो फायरवर्क्स फूटेंगे वैसे ही वो नजारा बग मास्टर पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तब हम देखते हैं उस बंदे के प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले ही जूलिया अपने जाल से उन सभी बंदों को पकड़ लेती है, और वो और गैरो उस एनिमी के सामने खड़े हो जाते हैं। पर तभी वो एनिमी उनके ऊपर बहुत सारी मिसाइलों से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर फायर की भूल भुलैया बन जाती है। वैसे मैंने ये उन गेस्ट के लिए रखा हुआ था जो कि डर के मारे यहाँ से भागने वाले थे, क्योंकि ये उनके लिए रियल लाइफ एस्केप गेम होता, और ये सारी की सारी बग मास्टर की ही गलती है, क्योंकि वही मेरे रास्ते में आया था, और अब इसी बात की उसे सजा मिल रही है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी से मेरा पैशन चुरा लिया था। पास्ट में मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था, जिस वजह से मुझे किसी की फिक्र नहीं थी, और जब मैं बहुत ज्यादा कर्जे में भी डूब गया तब भी मुझे कोई चिंता नहीं हुई, और उसके बाद मुझे पेमेंट के तौर पर पपेट मास्टर को दे दिया गया ताकि वो मुझे कस्टमाइज करके एक हिटमैन बना सके, और मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे मॉडिफाई करके पपेट मास्टर ने बताया कि उसने मेरी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में छोटे से बॉम्ब प्लांट किए हैं, जिसे मैं अपने दांतों के बीच में रखे हुए बटन से एक्टिवेट कर सकता हूँ, और उनकी मदद से मैं खुद को और अपने दुश्मनों को उड़ा सकता हूँ। तब इसके बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं था, और मुझे लगा कि अगर कुछ बुरा हो भी जाएगा तो भी मैं आखिर में तो सब कुछ उड़ा ही दूंगा, जिस वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे अंदर पैशन जागा। और उसके बाद मैं बग मास्टर से मिला, जिसने मेरे मॉडिफाइड पार्ट्स को काट दिया और मुझे गले लगा लिया। तब मुझे लगा कि मैं उसे अपने दिमाग में रखे हुए बॉम्ब से उड़ा सकता हूँ, जिस वजह से मैंने बॉम्ब का बटन दबा दिया, पर बग मास्टर ने अपनी बीक की मदद से उसे पहले ही डिफ्यूज कर दिया था, और वो
मुझे ये कह के वहाँ से चला गया कि अब मुझे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस खुद अच्छा फील करना चाहता था, जिस वजह से उसने मेरा पैशन छीन लिया। तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं उससे उसकी खुशियाँ छीन लूँ। मुझे पपेट मास्टर ने नई एडवांस्ड लिम्स दी है और मैंने डाकुओं का काम करते हुए इस दिन का इंतजार किया है। तो इसलिए अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे आखिरकार मैं ये बातें कह भी किसे रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा तो पहले ही मर चुका है। तब वो एनिमी जैसे ही जाने लगता है वैसे ही उसे गैरो की आवाज आती है, जो कि मेज से फोन पर बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं जूलिया की वेब की वजह से वो जलने से बच गया होता है। क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा? पर छोड़ो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर अगर तुम्हें बग मास्टर से नफरत है तो जाहिर सी बात है कि तुम अच्छे इंसान तो बिल्कुल नहीं हो, जिस वजह से हमें तुम्हारा ये बेकार सा साइड शो नहीं चाहिए। तो यहाँ गैरो के स्पीच देने की बारी आ जाती है, जिस वजह से मैं उसकी जगह स्पीच देने आगे चला जाता है। और मैं इसके लिए इसलिए मान गया होता है क्योंकि गैरो ने उसे सुशी खिलाने का वादा किया होता है। तब बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ मैं सबको बताता है कि स्टेज फियर की वजह से गैरो का पेट खराब हो गया है, जिस वजह से वो उसकी जगह उसके लेटर को पड़ेगा। तो यहाँ गैरो और उस बंदे के बीच में लड़ाई शुरू हो गई होती है और वो बंदा गैरो को अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा होता है, पर गैरो इससे मना कर देता है क्योंकि उसे उसके ऊपर टेक्निक का इस्तेमाल करना उस टेक्निक की बेइज्जती लग रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ में स्पीच को स्टार्ट कर देता है। तोशिकी और एना, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, तो इसलिए मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर तोशिकी, तुम्हें पता है कि मैं खुद अपने पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ और ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं अभी भी पहले की तरह होता तो मैंने ऐसा पहले ही कह दिया होता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस देखो, अब मैं इस उम्मीद में हूँ कि मुझे भी एक पार्टनर मिल सकती है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तो तोशिकी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब मुझे किसी की परवाह नहीं थी तो आखिरकार तुमने मेरी परवाह क्यों की थी? मैं कभी भी उस चीज के लिए थैंक यू नहीं कह पाया, पर अब मैं अपने पास्ट सेल्फ की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तब यहाँ गैरो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, पर तभी वो स्पाइडरमैन की तरह जूलिया के वेब से ऊपर आ जाता है और दुश्मन की तरफ जाते हुए उसे वेब से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है। तुमने हमेशा उन लोगों की मदद की है जो कि मुसीबत में थे और इसी वजह से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड और वो कूलेस्ट गाय हो जिसे मैं जानता हूँ। तब गैरो ने उस दुश्मन को उड़ा दिया होता है और पपेट मास्टर उस बंदे की मदद करने के लिए उसके ऊपर के लिमिटर्स को हटा देता है, जिस वजह से अब वो अपने बॉडी पार्ट से एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। और हम देखते हैं इसी वजह से वो पर्सन आयरन मैन की तरह उड़ते हुए बग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वो बग मास्टर की स्माइल देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जो बंदा उससे भी ज्यादा अंधेरे में रहता है वो इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है और कैसे वो एक दुश्मन को प्यार से गले लगा सकता है। तब बग मास्टर की अच्छाई की वजह से वो बंदा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और आसमान में जाकर अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। लास्ट में आना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि तुमने अब जब तोशिकी को ढूंढ लिया है तो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग गारंटेड है। तब सभी लोग गैरो की स्पीच सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं उस एनिमी के बॉडी पार्ट्स फटने की वजह से वहाँ के सारे बादल हट गए होते हैं, जिस वजह से उन लोगों को एक खूबसूरत सा सनसेट दिखाई देता है। तब थोड़ी देर बाद बग मास्टर मे को गैरो की मदद करने के लिए थैंक यू कह रहा होता है और मे बग मास्टर से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने गैरो की मदद क्यों की थी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि असल बात तो ये है कि गैरो ने मेरी मदद की थी और मुझे उसे इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। हमारी फैमिली के जो पावर डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से तो गैरो को मुझे दोस्त भी नहीं कहना चाहिए और ना ही मेरी शादी में आना चाहिए। आखिरकार तुम किस पावर डिफरेंस की बात कर रहे हो? तुम भी तो गैरो की तरह एक मास्टर हो ना। मेरी जो फैमिली है वो जहरीले इंसेक्ट्स के साथ शुरू हुई है और नीडल मास्टर्स की फैमिली पॉइजन नीडल के साथ स्टार्ट हुई है और ऐसी और भी फैमिलीज हैं, पर हम सभी ब्रांच फैमिलीज हैं जो कि पॉइजन क्लैन से ही बनी है। तो इसलिए हमारी फैमिली में पॉइजन क्लैन सबसे ऊपर है। हमारी दुनिया में 5 ग्रेट फैमिलीज हैं, गैरो फैमिली, आरिमा फैमिली, डोगो फैमिली, किरिशिमा फैमिली और नासुका फैमिली। और इन्हीं फैमिलीज से मास्टर्स की सारी सोसाइटी बनी हुई है क्योंकि वो इन्हीं की ब्रांच फैमिलीज हैं। तो इसलिए अगर मेन फैमिली किसी भी ब्रांच फैमिली को मरने का ऑर्डर देगी तो उन्हें हर कीमत पर उस ऑर्डर को पूरा करना ही होगा। मैं जब पहली बार गैरो फैमिली के हेड से मिलने गया था तब मेरे फादर ने मुझे समझाया था कि वो फैमिली मॉन्स्टर्स की फैमिली है, जिस वजह से हमें बिल्कुल भी ऐसा एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारी थॉट्स मिलते हैं और हमें हर कीमत पर उनकी बात माननी है। तब उस दिन मैं पहली बार गैरो से मिला था जो कि अभी अभी गैरो फैमिली का हेड बना था, पर उसे देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था। तब मेरे फादर ने गैरो से कहा कि अगर गैरो चाहे तो वो मुझे एक मामूली से इंसेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है, पर गैरो ने मुझे इंसेक्ट समझने से मना कर दिया और उस दिन मुझे समझ में आया कि वो बस एक मामूली सा इंसान है और ये उसकी गलती नहीं है कि सभी लोग उससे डरते हैं, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे दोस्ती करूंगा। और जब मैंने अपने फादर को बताया कि हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं तो वो तो बेहोश ही हो गए थे। तमें ये सुनकर हंसने लगता है और हम देखते हैं नीडल मास्टर और बग मास्टर दोनों ही मे के सामने झुक जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गैरो को एक खुशी से भरी हुई जिंदगी दे। तब मे इसके लिए हाँ कह देता है और उन्हें
बताता है कि गैरो सच में बहुत अच्छा पर्सन है, जिस वजह से वो उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ के ही रहेगा। तब गैरो जैसे ही वापस आता है वैसे वो देखता है कि मे उसके दोस्तों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तब थोड़ी देर बाद बग मास्टर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं एक बंदे ने एक चाकू की मदद से ही एक भाले वाले पर्सन को मार दिया होता है, जो कि असल में एक स्पीयर मास्टर होता है, और एक लड़की ने उसे मास्टर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, जिस वजह से उसका अगला शिकार गैरो होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।